जय गुरुदेव। अयोध्या जी की पावन भूमि पर जहाँ कण कण में श्री राम का वास है, वहाँ कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच एक ऐसा आश्रम है जिसे बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। एक जमाना था जब यह स्थान आज की तरह भीड़ भाड़ से दूर, शांत और एकांत हुआ करता था। उस आश्रम में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। वे उस आश्रम के कर्ता धर्ता थे और उनके सानिध्य में आश्रम का सारा कार्य होता था। आश्रम के भीतर एक बहुत सुंदर मंदिर था जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और तीनों भाई श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और भक्त शिरोमणि हनुमान जी, इनके साथ प्रभु श्री राम विराजमान थे। मतलब इनके विग्रह वहां पर उस मंदिर में मौजूद थे। तो उन दिनों आश्रम में जितने भी संत महात्मा रहा करते थे वे सब फक्कड़ स्वभाव के थे, जिन्हें संसार की धन दौलत से कोई मोह नहीं था। उनकी एकमात्र संपत्ति थी उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनका विश्वास। मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से भगवान की सेवा होती थी और संतों का भरण पोषण होता था। तो यह चढ़ावा रोजाना एक बनिए के पास भेजा जाता था। बनिए का नाम था पलटू। तो वो उसी धन से आश्रम के लिए राशन और दूसरी आवश्यक जो भी चीजें होती थी वो भेजता था। इसी प्रकार से प्रभु की कृपा से दिनचर्या चलती रहती थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन प्रभु ने अपने भक्त की परीक्षा लेने की ठानी। उस दिन मंदिर में एक भी पैसा या वस्तु या अनाज का एक दाना भी चढ़ावा नहीं आया। दिन ढल गया, शाम हो गई और आश्रम में भी कुछ भी नहीं था जिससे भगवान को भोग लगाया जा सके। अब संत श्री राम प्रसाद जी के पास कोई जमा पूंजी तो थी नहीं। तो वे बड़े चिंतित हुए कि क्या करें। तो दो साधुओं को उन्होंने पलटू बनिए के पास भेजा। पलटू बनिए के पास भेजा और कहलवाया कि भैया, आज कुछ चढ़ावा नहीं आया है, क्या तुम थोड़ा राशन उधार दे दोगे? कम से कम भगवान का तो भोग लग जाए। जब चढ़ावा आएगा तो फिर आपको दाम चुका देंगे। तो जब पलटू बनिया ने ये बात सुनी तो उसका हृदय कठोर हो गया। वो अपनी दुकानदारी का बड़ा ही सख्त था। उसका एक ही नियम था कि व्यापार में सिर्फ नगद चलता है, उधार नहीं। उसने इस नियम को भगवान की भक्ति से भी ऊपर रखा और साफ साफ मना कर दिया और बोला कि मेरा और महेंद्र जी का तो नगद का लेना देना है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो जब ये बात महात्मा राम प्रसाद जी को पता चली तो उनके मुख से कोई शिकायत नहीं निकली। उनके होठों से एक ही बात निकली कि जैसी प्रभु की इच्छा। उस दिन उन्होंने भगवान को सिर्फ जल का ही भोग लगाया। आश्रम के सभी साधुओं ने भी प्रभु की इच्छा मानकर जल पीकर ही अपनी भूख शांत की। रात्रि हुई, भगवान के शयन आरती का समय हो गया, लेकिन भोग में कुछ नहीं था। उस रात भी भगवान को केवल जल का ही भोग लगा। सभी साधु जल पीकर ही भूखे सो गए। राम प्रसाद जी का एक नियम था, शयन के समय भगवान को बड़े ही सुंदर पीले रंग का पीतांबर वो ओढ़ाते थे और उसके बाद वे 1 घंटा बैठकर प्रभु को भजन सुनाते थे। तो उस दिन भी पूरे दिन के भूखे होने के बावजूद उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। वे बैठे रहे और प्रभु के लिए 1 घंटे तक मधुर भजन गाते रहे। भजन समाप्त करके फिर वो अपने शयन के लिए चले गए, यानी सोने चले गए। रात धीरे धीरे बीतने लगी। उधर आधी रात को पलटू बनिए के घर का दरवाजा कोई जोर से खटखटाने लगा। तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को कौन आ गया। उसने दरवाजे के पास जाकर सुना तो कुछ बच्चों की आवाजें आ रही थी। आवाजें आ रही थी कि अरे पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल। तो बनिया खिंच गया। उसने सोचा कि ये शरारती बच्चे होंगे
अभी इन्हें डांट लगाता हूं। क्रोध में आकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला कि उसने सामने का नजारा जब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने 4 बालक खड़े थे जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम रही होगी। वे चारों एक ही पीताम्बर ओढ़े हुए थे जिसकी शोभा से रात भी जगमगा रही थी। उन बालकों की छवि इतनी मनमोहक और लुभावनी थी कि पलटू बनिए का सारा क्रोध एक पल में पिघलकर प्रेम में बदल गया। वो आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? तो बच्चे बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चले आए और बोले कि हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं ना, इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपए हैं, निकालो और गिनो। उस समय 1600 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पलटू बनिया ने जल्दी से उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। बच्चों ने कहा कि इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत करना। तो पलटू बनिए को शर्म से धरती में गड़ जाने को मन कर रहा था। उसके मन में आया कि हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, इसलिए महाराज जी मुझसे नाराज हो गए हैं और रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम से उसका हृदय भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी अगर मैं महाराज को दे दूं तो भी ये पैसे ज्यादा ही बैठेंगे। इतना मूल्य का सामान देने में तो मुझे न जाने कितना समय लग जाएगा। तो बच्चों ने बड़े ही प्यार से कहा कि ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से आप रोजाना सुबह सुबह आश्रम भिजवा दिया कीजिएगा सामान। तो ये सुनकर पलटू बनिए की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो फिर से हाथ जोड़कर बोला कि जैसी महाराज जी की आज्ञा। फिर वे बच्चे वहां से चले गए, पर जाते जाते वे उस बनिए का कठोर मन अपने साथ ले गए। अगला दिन हुआ। सुबह मंगला आरती का समय हुआ। पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान का पीताम्बर गायब है। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि कोई चोर पीताम्बर चुरा कर ले गया है। तो उसी समय पलटू बनिया एक गाड़ी में ढेर सारा राशन लेकर हाथ जोड़े हुए श्री राम प्रसाद जी के चरणों में आकर गिरा और वो फूट फूट कर उनके चरणों में रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। अब बेचारे राम प्रसाद जी, उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा कि अरे क्या हुआ, किस बात की माफी मांग रहे हो भाई? पर पलटू बनिया उठता ही नहीं और बराबर यही कहता रहता कि महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मैं मना नहीं करूंगा। और ये रहा आपका पीताम्बर। वे बच्चे रात को आए और मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे ये पीताम्बर। वे बड़े प्यारे बच्चे थे महाराज। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर भी आ गए। आप बुरा न माने तो मैं एक बार उन बच्चों को फिर से देखना चाहता हूँ। तो जब श्री राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो तुरंत पहचान गए। ये तो वही पीताम्बर था जो मंदिर से गायब हो गया था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि भगवान स्वयं उनके आश्रम की लाज बचाने आए थे। वे भागे हुए भगवान की मूर्ति के पास गए और भगवान के चरणों में सिर रखकर रोने लगे कि उनकी वजह से प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। ये सब देखकर पलटू बनिए का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसे एहसास हुआ कि जिन्हें वो साधारण बच्चे समझ रहा था, वे तो स्वयं त्रिभुवन के नाथ थे। वो उस समय को कोसने लगा जब उसने उन बालकों से बात की, लेकिन उनके चरणों को छू भी न पाया। उसके भीतर का अहंकार, जो सिर्फ व्यापार और मुनाफे को ही देखता था, पूरी तरह से टूट चुका था। इस विचार ने पलटू के हृदय को भीतर तक हिला दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप की अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसकी आत्मा की गहरी नींद टूट चुकी थी। उसे अपने जीवन का सारा हिसाब किताब निरर्थक लगने लगा। वो दौलत, वो व्यापार, वे नियम, सब कुछ बेमानी हो गया। पलटू को अब ये संसार, ये दुकानदारी, ये लेन देन
सब मिथ्या लगने लगा। जिस मुनाफे के लिए उसने भगवान के भोग को भी नकार दिया था, वही मुनाफा अब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा घाटा लग रहा था। यह कोई साधारण भावुकता नहीं थी, ये वैराग्य की अग्नि थी जो उसके भीतर प्रज्वलित हो चुकी थी। उस दिन पलटू ने अपनी दुकान और संपत्ति का सारा मोह त्याग दिया। वो समझ गया था कि असली धन न तो चांदी के सिक्कों में है और न ही किसी व्यापार के लाभ में। असली धन तो वो अलौकिक प्रेम है जो भगवान ने उसे दिया था, और वो दिव्य दर्शन जो उसे अनजाने में ही मिल गया था। यही वो क्षण था जब पलटू बनिए का पुनर्जन्म हुआ। उसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और खुद को पूरी तरह से भगवान की सेवा में और भगवान के नाम सुमिरन में समर्पित कर दिया। और फिर वही पलटू बनिया आगे चलकर भक्ति मार्ग के एक महान प्रकाश पुंज संत पलटू दास जी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। उनका जीवन एक जीता जागता प्रमाण बन गया कि भगवान की कृपा से एक साधारण और कठोर हृदय व्यक्ति भी भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। उनकी ये कहानी आज भी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में कोई भी बाधा टिक नहीं सकती और भगवान अपने भक्तों की लाज रखने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। दूसरी तरफ अब श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर रात में शयन के समय जब वे प्रभु को भजन सुनाने बैठे तो प्रभु के विरह में मूर्छित होकर वे वहीं गिर पड़े। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, पर उसी मूर्छावस्था में उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दिव्य दर्शन हुआ। उसी दर्शन में करुणामयी माता जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से उनके माथे पर एक बिंदी लगाई। श्री राम प्रसाद जी ने जीवन पर्यंत उस बिंदी को फिर सदैव अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से उनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ, जो आज भी उनकी भक्ति की निशानी है। तो देखिए, भगवान अपने भक्तों की लाज रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। महात्मा श्री राम प्रसाद जी के प्रेम और पलटू बनिए के हृदय परिवर्तन की ये कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। कैसे भगवान की दया कृपा से एक साधारण व्यापारी भी एक महान संत बन जाता है। तो बड़ी अद्भुत है प्रभु की महिमा। यदि आप संत पलटू दास जी महाराज के बारे में और भी अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। संतों की कहानियां, संतों की जीवन गाथा सुनने का एक अलग ही आनंद होता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।